Hello guys, welcome to IBT Institute. I am ललित कुमार, your रीजनिंग मेंटर। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम बैंकिंग की क्लास से। ठीक है बेटा। तो आज जो सिलेक्शन सीरीज आपका नेक्स्ट सेशन है, सिलेक्शन सीरीज में आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो रिलेट करता है बेटा इनक्वालिटी से। ठीक है। पहले हम समझेंगे इसके बारे में कि इनक्वालिटी है क्या आपका। ठीक है। उससे पहले देखो, मैंने हर बार कहा है, बच्चे पूछते भी रहते हैं, फिर भी बार बार बताना पड़ रहा है मेरे को। क्या? टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम। ठीक है बेटा। कौन सा नाम, क्या है इसका? आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से। ठीक है। आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से। तो जिन बच्चों को क्वेश्चंस या पीडीएफ वगैरह मॉक टेस्ट की सीरीज प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो बेटा वो ये चैनल ज्वाइन करे। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स, मॉक क्विज, है ना, करंट अफेयर्स और जो स्टडी मटेरियल है, जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है, वो सारा यहाँ पे शेयर होगा। ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। ठीक है। तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम बैंकिंग का सिलेक्शन सीरीज से नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका इनक्वालिटी से रिलेट करता है। आपका सबसे इजी चैप्टर आपका, जहां से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। 5 क्वेश्चन की सीरीज आती है आपकी बैंकिंग में। ठीक है। अगर मैं बेसिकली क्लर्क की बात करूं, क्लर्क लेवल या फिर पीओ पे, ये आपके 5 क्वेश्चन की सीरीज आती है। कहां पे? आपके प्री में। ठीक है। और ये 5 क्वेश्चन बेटा हर कोई करके आता है। टाइम भी इसमें बहुत कम लगता है। सिर्फ मेरे को ये देखना कि कैसे अप्रोच करना है मेरे को इन 5 क्वेश्चन पे, क्या कंसेप्ट लगता है मेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन। जुड़ जाए बेटा जितने लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा। किसी भी छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, छोटी सी बात पूछते हैं, किसी भी दो नंबर को कंपेयर करने के लिए मेरे को कितने साइंस की जरूरत पड़ती है? साइंस नहीं, साइन। ठीक है। ठीक है बेटा। मैं ये कह रहा हूं, एक मेरा ए है, एक मेरा बी है। अगर ये कोई दो नंबर है मेरे, कोई भी दो नंबर हो, ठीक है, तो इन दो नंबर को अगर मुझे कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है दोनों नंबर में, तो मेरे को कितने साइन चाहिए? बेटा आपको पता है मैथ्स में आपके 3 साइन है जो कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे की वैल्यू को। पहला ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ये 3 साइन है भैया। या तो ए की वैल्यू बड़ी होगी, या ए बराबर होगा बी के, या ए की वैल्यू छोटी होगी। बेटा ये 3 साइन होते हैं किसी भी दो नंबर को कंपेयर करने के लिए। ठीक है। इनक्वालिटी में क्या बोलता है ये, कि अगर मैं ग्रेटर और इक्वल टू को मिला दूं तो एक साइन बन जाता है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू। और बेटा लेस देन और इक्वल टू को मिला के एक साइन बनता है मेरा लेस देन इक्वल टू। ठीक है। तो गिनती के मेरे कितने साइन हो गए आपके यहाँ पे? 5। कौन से 5? पहला साइन हो गया बेटा ग्रेटर देन, दूसरा हो गया बेटा लेस देन, तीसरा हो गया बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू, चौथा हो गया बेटा लेस देन इक्वल टू, और पांचवा साइन हो गया बेटा इक्वल टू। यानी ये 5 जो साइन है मेरे, ठीक है, वो इनक्वालिटी में यूज हो गए हमारे। क्लियर है? तो ये चीज थी जो मेरे को आपको सिखानी है कि हमें यूज कैसे करना है। बेटा इनक्वालिटी के अगर मैं ढंग से बोलूं तो आपके बस 4 पॉइंट है। अगर ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए, तो बेटा इनक्वालिटी का हर क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। देखना कैसे, कौन से ऐसे वो 4 पॉइंट है। देखो, बात करते हैं पॉइंट्स की। मुझे पता है मेरे पास जो साइन है, आपके दो ग्रुप बन गए। एक ग्रेटर देन का ग्रुप, मान लो एक फर्स्ट ग्रुप में मैंने सारे बड़े वाले साइन ले लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का। और बेटा एक सेकंड ग्रुप ले लिया मैंने, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का। ये दो ग्रुप ले लिए मैंने। ठीक है। पहली प्रायोरिटी सेकंड वाले की और थर्ड की, ये दो ग्रुप ले लिए। एक ग्रुप मेरा सारा ग्रेटर ग्रुप है, और एक ग्रुप मेरा क्या है? लेसर ग्रुप है। ठीक है।
इक्वल टू दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। तो बेटा इसके ऐसे 4 पॉइंट क्या है जो मेरा इनक्वालिटी को खत्म करता है। फर्स्ट पॉइंट आपका इनक्वालिटी का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्या है, सीखते हैं क्या चीज है। मैं ये कह रहा हूं बेटा, अगर स्टेटमेंट है आपके पास, स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में ध्यान से सुना बेटा, चारों पॉइंट एक डिस्कस करेंगे एक से एक। अगर स्टेटमेंट में आपके फर्स्ट प्रायोरिटी वाले साइन है, ठीक है, अगर स्टेटमेंट में आके फर्स्ट प्रायोरिटी वाले साइन है, यानी ये वाले साइन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो बेटा कंक्लूजन जो है फर्स्ट प्रायोरिटी वाला डेफिनेटली ट्रू होगा, और इसके अलावा कोई भी और साइन आया तो कंक्लूजन मेरा फॉल्स होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, तभी तो आपको पता चलेगा। देखिए, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, मैंने स्टेटमेंट लिखी ए बी सी डी, क्लियर है, एक स्टेटमेंट लिख दी मैंने। फिर मैंने यहां से आपसे दो कंक्लूजन पूछे। मैंने पहला कंक्लूजन पूछा, क्या ए ग्रेटर देन होगा डी से? ठीक है, चेक करते हैं। बेटा ए से लेके डी की तरफ जाना है, बिल्कुल जाएंगे सर, ए से लेके डी की तरफ जाएंगे। बेटा ए से अगर मैं डी की तरफ जाऊंगा तो इनके बीच में मेरे तीनों साइन आ रहे हैं, और तीनों के तीनों साइन मेरे एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। मतलब ए से डी ग्रेटर भी है, ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू। पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर स्टेटमेंट में मेरे पहली प्रायोरिटी का साइन हो, है कि, है ना, और कंक्लूजन में भी फर्स्ट प्रायोरिटी का साइन हो, तो डेफिनेटली क्या होगा, कंक्लूजन ट्रू होगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। अगर मैं ये कहता ए से रिलेशन डी का ये है, तो बेटा प्रायोरिटी मेरी फर्स्ट ग्रुप की होगी, और फर्स्ट ग्रुप पे कौन सा साइन है मेरा, ग्रेटर वाला। इसके अलावा कोई और साइन आया इनके बीच रिलेशन में, कोई भी साइन आया, सारे के सारे क्या होंगे बेटा, फॉल्स होंगे। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, क्लियर है? देखना बेटा, वही काम किया है जो मैंने लिखा था। क्या, अगर स्टेटमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी वाला साइन आता है तो कंक्लूजन भी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ट्रू होगा, अदरवाइज सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। जैसे स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट मैंने ये ली, तीनों ग्रुप के साइन है, सेम ग्रुप के साइन है, फर्स्ट प्रायोरिटी का साइन आ रहा है, तो बेटा कंक्लूजन भी पहली प्रायोरिटी वाला सही होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, क्लियर हुआ? चलिए सेकंड पॉइंट को समझते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, देखते हैं सेकंड पॉइंट। ध्यान से सुनना बेटा, सेकंड पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। सेकंड पॉइंट, बेटा अगर स्टेटमेंट में मेरा, है ना, स्टेटमेंट में मैं बात करता हूं, अगर मेरे को सेकंड प्रायोरिटी वाला साइन मिल जाए, फर्स्ट का ना मिलके सेकंड का मिल जाए, तो बेटा ये तो जाहिर सी बात है कि कंक्लूजन भी मेरा सेकंड प्रायोरिटी वाला फॉलो करेगा। बट इसमें क्या हुआ, एक ऐसी चीज आई कि मुझे पता है, ध्यान से देखना, कि ग्रेटर देन और इक्वल टू बेटा दो साइन से मिलके बना है, ग्रेटर और इक्वल टू से, है ना। इस चीज का क्या मतलब है, या तो ये होगा या ये होगा। तो बेटा अगर ये साइन मेरा बनता है स्टेटमेंट में, ठीक है, और कंक्लूजन में भी यही साइन है, तो ट्रू होगा। बट अगर इस साइन से टूटता हुआ साइन बनेगा तो दोनों आंसर मेरे कैन नॉट डिटरमाइन आएंगे। क्यों? ये केस बनाएगा मेरा इधर और का, या तो बेटा ये सही होगा या ये सही। क्यों? इसका मतलब ही यही है। क्या मतलब है बेटा इसका? ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो बेटा वो चीज इससे बड़ी होगी या बेटा वो चीज इसके इक्वल होगी। क्लियर है ये बात? चलिए देखते हैं क्या कह रहा हूं मैं, ढंग से सुनना। इसके अलावा अगर दो साइन मिलते हैं इनसे टूट के,
तो दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, कैन नॉट डिटरमाइन, और ईदर और का केस बनाएंगे। ये आपका फर्स्ट केस है आइदर और का, ठीक है। सेम केस यहाँ पे, अगर ये साइन मिलता है तो ट्रू, बट इससे टूटता हुआ साइन मिला तो दोनों कैन नॉट डिटरमाइन, और केस बनेगा ईदर और का। ये आपका होता है सेकंड केस ईदर और का, ठीक है। और इनके अलावा अदर ग्रुप का साइन मिल गया तो वो डेफिनेटली क्या होगा बेटा मेरा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। ये आपका सेकंड पॉइंट है, ठीक है। देखिएगा, एक स्टेटमेंट के जरिए मैं ढंग से समझा रहा हूं आपको। स्टेटमेंट देखते हैं फिर आपसे बात करते हैं। मैंने लिखी एक स्टेटमेंट, गौर कीजिएगा भाई। P ग्रेटर देन इक्वल टू Q इक्वल टू R ग्रेटर देन इक्वल टू S, ठीक है। बेटा जो स्टेटमेंट में है, मैंने फर्स्ट ग्रुप साइन लिया ही नहीं है, तो मेरे को पता है कि सेकंड ग्रुप का साइन है ना, नहीं सॉरी, सेकंड प्रायोरिटी वाला साइन है ना। मैंने कंक्लूजन में लिखा कि P ग्रेटर होगा Q के, है ना। Q नहीं, यहां एक्चुअली ले लेते हैं S के, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो बेटा ये देखना, मेरे को जाना है P से लेके S पे, ठीक है। P से S गया, दोनों साइन आ गए मेरे, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू का। प्रायोरिटी किसकी बनेगी मेरी इन दोनों साइन में से, पहले इसकी। अगर ये साइन मेरा कंक्लूजन में होता, है ना, डेफिनेटली ट्रू कर देता, ठीक है। बट अगर इस साइन से टूट के मेरे दो साइन बनते हैं, एक तो आपका ग्रेटर बनता है और एक आपका इक्वल बनता है, ठीक है। अगर ये दो साइन होते हैं तो ये आंसर क्या आएंगे मेरे, कैन नॉट डिटरमाइन आएंगे। ये कहने का मतलब था मेरा। और ये दोनों केस किसके बनाएंगे मेरे, ईदर और के। अगर इनसे अलावा कोई दूसरा साइन आ जाए तो बेटा कंक्लूजन मेरा डेफिनेटली फॉल्स होगा। जैसे ये रहा, जैसे ये रहा, ठीक है बेटा। ये है मेरा सेकंड पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। ये है आपका सेकंड पॉइंट, नोट कर लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट पे। बेटा यही सिंपल सी चार पॉइंट है जहां आपको यूज करना है और हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा। थर्ड पॉइंट, बेटा अगर स्टेटमेंट में सिर्फ थर्ड कंक्लूजन वाला, मतलब थर्ड प्रायोरिटी वाला साइन होगा, तो बेटा कंक्लूजन भी थर्ड वाला ट्रू होगा और अदर्स मेरे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे फॉल्स हो जाएंगे। सेम जो फर्स्ट पॉइंट था आपका, ठीक है। कहने का मतलब है बेटा अगर स्टेटमेंट में एक ही साइन होता है तो मेरे को पता है सिर्फ क्या इक्वल होगा, ए इक्वल टू डू, ये ही ट्री होगा, ट्रू होगा, ठीक है। बाकी इन दोनों के बीच कोई भी अदर साइन आएगा, जैसे मान लो ये वाला साइन आ गया या ये वाला साइन आ गया या लेस देन आ गया या ग्रेटर देन आ गया, तो ये सारे कंक्लूजन मेरा बेटा फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ, लास्ट पॉइंट आपका। बेटा फोर्थ पॉइंट, बेटा अगर स्टेटमेंट में डिफरेंट ग्रुप का साइन आ जाए, स्टेटमेंट में डिफरेंट ग्रुप का साइन आ जाए, तो बेटा कंक्लूजन उन दोनों के बीच कैन नॉट डिटरमाइन होगा। ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी लेस देन डी, लेस इक्वल टू डी और ई, अगर मेरे को ए से लेके डी का कोई भी रिलेशन, यानी इनके बीच कोई भी साइन मैं आपसे पूछूं, तो सारा का सारा रिलेशन कैन नॉट डिटरमाइन का होगा, ठीक है बेटा। यानी जब मेरे को यह पता चल गया कि इन दो सब्जेक्ट के बीच में डिफरेंट ग्रुप के साइन आ गए, तो बेटा दोनों का रिलेशन सारा का सारा कैन नॉट डिटरमाइन का होगा। और ये केस बनता है मेरा आइदर और का। बेटा ये कैसे बनेगा इधर और का, देखना, ध्यान देना। ये मेरी स्टेटमेंट थी,
मैंने आपसे कंक्लूजन पूछा ए, ठीक है, लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, इक्वल टू बी, ठीक है। मेरे को पता है, सॉरी बी के साथ नहीं, ये ले लो आप डी के साथ, ठीक है। मुझे पता है कि ए और डी के बीच में डिफरेंट ग्रुप के साइन आ गए, तो बेटा दोनों के आंसर होंगे तो कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। अब एक चीज देखना इन दोनों में, ए इस केस में छोटा है, इस केस में बड़ा है और इक्वल भी है, तो किसी भी दो को कंपेयर करने के लिए यही तीन साइन चाहिए ना मेरे को, कि या तो वो इससे छोटा हो या उससे बड़ा हो या इक्वल हो, और दोनों कैन नॉट डिटरमाइन, तो ये केस बन गया मेरा आइदर और का। ये आपका है तीसरा केस ईदर और का। ये 4 पॉइंट है किसी भी इनक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। छोटे छोटे 4 पॉइंट है, हर कोई अगर समझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे इजी टॉपिक है आपका, और यहां से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट था मेरा, स्टेटमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी का साइन आएगा तो बेटा कंक्लूजन भी फर्स्ट प्रायोरिटी का ट्रू होगा, अदर्स फॉल्स हो जाएंगे, सीधी सी बात, यही बात की मैंने। सेकंड, स्टेटमेंट में अगर सेकंड प्रायोरिटी वाला साइन आया तो बेटा कंक्लूजन भी सेकंड प्रायोरिटी वाला ट्रू होगा, इनसे टूट के जो भी बना मेरा, है ना, वो कैन नॉट डिटरमाइन होगा, ठीक है। और ये केस बनाएंगे मेरे ईदर और के, ईदर और के, ठीक है। और इनसे अलग कोई और साइन आया तो डेफिनेटली फॉल्स होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, स्टेटमेंट में अगर थर्ड प्रायोरिटी का साइन हुआ तो कंक्लूजन भी थर्ड प्रायोरिटी वाला फॉलो करेगा और अदर्स हो जाएंगे आपके डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है बेटा। और फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ पॉइंट, स्टेटमेंट में अगर डिफरेंट ग्रुप का साइन मिला आपको, डिफरेंट ग्रुप का, तो कंक्लूजन मेरा डेफिनेटली क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, और ये केस बनाएगा मेरा ईदर और का। ईदर और का केस तभी बनेगा जब स्टेटमेंट में मेरे तीनों साइन अवेलेबल हो और बेटा कंक्लूजन में भी तीनों साइन अवेलेबल हो, ठीक है। ये आपके थी इनक्वालिटी के सिंपल से 4 पॉइंट्स, जहां आपको अगर ये चारों पॉइंट क्लियर है तो बेटा आप कभी भी मात नहीं खा सकते इनक्वालिटी के क्वेश्चंस में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके। ये है आपके 5 क्वेश्चन, समझ के करेंगे, कोई ऐसी हड़बड़ाहट नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से करेंगे तभी आपका सिलेक्शन नजदीक होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपको स्टेटमेंट दी गई थी, यहां लिख देते हैं, अगर आपको समझना है छोटा छोटा दिख रहा है तो बड़ा लिख देते हैं, ए डी सी, बेटा बी, बी के बाद ई। पहला कंक्लूजन पूछा मेरे से कि सी बड़ा होगा ए से, ठीक है बेटा, ढंग से देखना। मुझे बताना है सी से रिलेशन ए का। बेटा अगर मैं उल्टा जाऊंगा तो साइन को क्या कर दूंगा, मैं रिवर्स कर दूंगा। अगर साइन को रिवर्स कर दूंगा तो ये वाला साइन मेरा बदल जाएगा इसमें और ये वाला साइन बदल जाएगा मेरा इसमें। दोनों में अगर मैं स्टेटमेंट की बात करता हूं, ये मेरा स्टेटमेंट के साइन बने, स्टेटमेंट में अगर फर्स्ट प्रायोरिटी वाला साइन है, कंक्लूजन में भी फर्स्ट प्रायोरिटी वाला साइन है, तो कंक्लूजन मेरा डेफिनेटली फॉलो करेगा। यही बात तो सिखाई थी मैंने अभी। सेकंड देखना, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। बेटा अब ए से लेके मैं सीधा जाऊंगा सी पे, तो मेरे को क्या करना है, ए से लेके सी पे जाना है सीधा, सीधा जाऊंगा तो साइन चेंज नहीं होगा मेरा, यानी ये दोनों साइन की क्या बनेंगे मेरे, क्लोज बनेंगे, दोनों साइन आ गए मेरे।
अब इन दोनों साइन में से अगर स्टेटमेंट में प्रायोरिटी किस साइन की आएगी, इस साइन की, ये है नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होगा मेरा, फॉल्स होगा। यही तो था मेरा पहला पॉइंट। अगर बेटा केस मेरा फर्स्ट साइन का बने यानी फर्स्ट प्रायोरिटी का साइन बने तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज डेफिनेटली फॉल्स आएगा। कितना टाइम लगा, देखा? तो क्या हुआ, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा आपका, डेफिनेटली ट्रू। सेकंड का आएगा कैन नॉट, सॉरी, सेकंड का क्या आएगा, फॉल्स। तो बेटा आंसर क्या दोगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ये आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ये मैंने समझा के बताया है आपको, अदरवाइज ये बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चेक करते हैं कैसे, देखिए फटाफट देखना। मेरे को पूछा पी से क्यू, बेटा पी से क्यू डिफरेंट ग्रुप के साइन, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। फोर्थ पॉइंट आपका, फोर्थ पॉइंट यही था ना, अगर किसी भी दो सब्जेक्ट के बीच में स्टेटमेंट में डिफरेंट ग्रुप के साइन आ जाए तो कंक्लूजन मेरा डेफिनेटली क्या रहेगा, कैन नॉट डिटरमाइन रहेगा। बेटा क्यू से एम पे जाना है, बेटा ये क्यू है ना, क्यू, क्यू से एम पे डिफरेंट ग्रुप के साइन है, आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। बट आपके सब्जेक्ट अलग अलग है तो आंसर क्या दोगे, बेटा क्या आंसर आएगा, नीदर नोर। हाँ, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो। बढ़िया। चलिए थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं आपसे, वी एंड एस, ध्यान दीजिएगा, वी से लेके एस पे जाना है, डिफरेंट ग्रुप के साइन, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। देखा, सिर्फ देख के ही पता चल जाएगा बेटा आपको। बी से टी की तरफ जाना है, तो बेटा अगर बी से टी की तरफ जाएंगे, अब बी से टी की तरफ उल्टे जा रहे हैं हम, उल्टे जा रहे हैं तो बेटा साइन क्या हो जाएंगे, दोनों चेंज हो जाएंगे। स्टेटमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी वाला साइन बना, पूछा क्या है फर्स्ट वाला, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो आंसर क्या देंगे हम, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, फोर्थ देखना भाई, फोर्थ स्टेटमेंट, एम से लेके क्यू पे, बेटा एम से लेके क्यू डिफरेंट ग्रुप का साइन, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन, क्यू और एम आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। सब्जेक्ट सेम है बट मेरे को ये देखना है क्या ईदर और का केस बनेगा या नीदर नोर का बनेगा। देखते हैं, बेटा एम की साइड यहां पे बड़े वाला साइन है, मिल गया बड़े वाला साइन, एम के साथ इक्वल टू का है, बेटा एम के साथ यहां भी बड़े वाला साइन है, तो अभी मिसिंग है ना, तो केस किसका बनेगा मेरा, नीदर नोर का। ठीक है, ईदर और का केस क्यों नहीं बना, क्योंकि बेटा मेरे को तीनों साइन चाहिए थे, तीनों का मतलब अगर कंक्लूजन ये है मेरा फर्स्ट, तो सेकंड कंक्लूजन क्या होना चाहिए था, एम लेस देन क्यू, तब जाके मेरे दोनों ईदर और के केस बनते। ठीक है, कैसे, यहां पे एम बड़ा भी है, इक्वल भी है, छोटा भी है, बट यहां पे क्या है, एम मेरा बड़ा भी है, इक्वल भी है, बट यहां पे एम फिर से बड़ा ही है, छोटा नहीं आया कभी भी, इसलिए नीदर नोर का कंसेप्ट आया। ठीक है बेटा, चलिए फिफ्थ कंक्लूजन, फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है आपकी, y से v, बेटा ये y है, y से v, देखो सेम ग्रुप का है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। बेटा उल्टा होएगा तो साइन ये दो प्रायोरिटी बनेगी, फर्स्ट की प्रायोरिटी बनती है तो बेटा फर्स्ट साइन है ये डेफिनेटली फॉलो करेगा, यानी फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा, डेफिनेटली फॉलो करेगा। W से U, बेटा W से U जाना है, साइन को रिवर्स करूंगा, फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी इसकी बनती है, कंक्लूजन में भी यही है तो ये भी डेफिनेटली ट्रू होगा, यानी यहां आंसर क्या आएगा बेटा आपका, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो। ठीक है, ये आपके थे 5 क्वेश्चन, फटाफट कर दिए ना, कितना टाइम लगा आपको करने में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से सवाल करके देखना फिर आंसर मैच करना। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके,
अच्छे क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। देखना भाई, ये कुछ आए हुए क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में, सोल्व करके देखते हैं। अगर आपसे एक से ज्यादा स्टेटमेंट पूछ ली जाए तब कैसे काम करेंगे हम, देखते हैं। बेटा एम से लेके ई तक का रिलेशन पूछा है मैंने, एम से ई। देखना भाई, ध्यान से बोर्ड पे नजरें रहना आपकी। एम से ई कैसे जाऊंगा? बेटा पहले एम से लेके ए पे जाऊंगा, ठीक है। पहले एम से लेके ए पे जाऊंगा, ए से लेके आर पे आऊंगा, और बेटा आर से लेके ई पे आऊंगा, तब मैं पहुंचूंगा एम से ई पे। क्लियर है? तो जैसे जैसे गए हैं वैसे वैसे काम करेंगे। बेटा एम से लेके ए पे गए तो साइन मेरा यही रहेगा, ए से लेके आर पे गए तो साइन मेरा चेंज हो जाएगा, आर से लेके ई पे गए तो साइन मेरा चेंज हो जाएगा। डिफरेंट ग्रुप के साइन है, आंसर आ गया कैन नॉट डिटरमाइन। देखा, छोटा सा काम, सिर्फ देख देख के क्वेश्चन हो जाएगा मेरा। चलिए सेकंड रिलेशन देखते हैं, एफ और ई का। सेकंड देखते हैं एफ और ई का। बेटा एफ से पहले एम, एम से फिर ए से आर, आर से ई, ठीक है। तो जब मेरा, ये तो मेरे को पता ही चल गया दोनों में मेरे डिफरेंट ग्रुप के साइन है, तो बेटा एफ ई दोनों के दोनों क्या आएंगे मेरे, कैन नॉट डिटरमाइन आएंगे। बट मेरे को ये देखना है कि अगर दोनों सब्जेक्ट सेम है, क्या इन दोनों में ईदर और का केस लगेगा या नहीं लगेगा। तो चेक करते हैं। देखना, एफ की बात यहां पे करें तो बड़ा एफ है, इक्वल भी एफ है, और यहां पे एफ छोटा है, तीनों साइन आ गए, तो केस बन गया मेरा आइदर और का। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन डी, ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। मैंने कहा था अगर स्टेटमेंट में आपके तीनों साइन की प्रायोरिटी बन जाए और कंक्लूजन में भी आपके तीनों साइन की प्रायोरिटी बन जाए तो केस मेरा आइदर और का लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। बी से डी जाना है। बेटा बी से डी कैसे जाऊंगा, पहले बी से एम जाऊंगा और एम से फिर डी जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। बी से एम गया तो बेटा साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। एम से डी गया, बेटा साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। दोनों साइन चेंज हो गए, डिफरेंट ग्रुप के साइन आ गए, आंसर आ गया कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर है बेटा? जब भी मैं उल्टा जाऊंगा तो साइन क्या करूंगा, मैं इंटरचेंज कर दूंगा, तो दोनों ग्रुप के साइन आ गए, आंसर आ गया कैन नॉट डिटरमाइन। आगे देखते हैं, बी से ए। बेटा बी से ए तो एक से ही हो जाएगा मेरा। बी से लेके ए पे जाऊंगा तो साइन क्या हो जाएगा, ये वाला बनेगा। और बेटा सेकंड प्रायोरिटी में ये वाला कंक्लूजन होता तो ट्रू, इनसे टूट के बनता तो कैन नॉट डिटरमाइन, बट इनके अलावा कोई भी अलग से साइन आएगा तो डेफिनेटली फॉल्स आएगा। यही सिखाया था सेकंड पॉइंट मैंने। एम से एफ जाना है। बेटा एम से पहले मैं डी जाऊंगा और डी से एफ जाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, एम से डी गया तो साइन ये आएगा, डी से एफ में इक्वल टू, दोनों में से पहली प्रायोरिटी वाला साइन है, क्या ये पूछा है, हाँ पूछा है, तो ये मेरा होगा डेफिनेटली ट्रू। तो बेटा कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन, ऑप्शन आएगा आपका ई, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो। देखा बेटा, अगर हमें सही पता है ना अप्रोच, कंसेप्ट सही जानते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनक्वालिटी से, कहीं से भी आ जाए, कभी मात नहीं खाएंगे, और जितनी जल्दी सोल्व करेंगे उतने ज्यादा नंबर पाएंगे। सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ कोडेड इनक्वालिटी आती है आपकी, लास्ट आपका कोडेड इनक्वालिटी कैसे सोल्व करेंगे। ये रहा आपका आज का छोटा सा लास्ट सेशन। जब मेरे को कोई भी कोड दे रखा हो और उसके बारे में बताया गया हो, ढंग से देखना क्या कह रहा है ये। $A बी का क्या मतलब है,
कि ए ना तो बड़ा है ना छोटा है, इसका मतलब ना तो बड़ा है ना छोटा है, इसका मतलब बराबर है, यानी डॉलर का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू। बस यही तो फाइंड करना था, किसका क्या मतलब होता है। एट द रेट का ए इज नीदर ग्रेटर ना ही इक्वल, ना तो बड़ा है ना ही इक्वल है, इसका मतलब छोटा है। तो एट द रेट का क्या मतलब हो गया, लेस देन। बेटा परसेंटेज का क्या मतलब है, बेटा परसेंटेज ना तो छोटा ना ही इक्वल, ना तो छोटा है ना ही इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर है। एंड का मतलब क्या है, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। तो बेटा एंड का मतलब क्या है, अगर ए स्मॉलर नहीं है तो ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। बेटा हैशटैग का मतलब क्या है, ए इज नॉट ग्रेटर देन। बेटा हैशटैग है ए इज नॉट ग्रेटर देन, इसका मतलब स्मॉलर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। ये कुछ कोड थे जिसको हमने डिकोड कर लिया। और सारे केसों में ये देखना, मेरे को फर्स्ट पर्सन की बात की है, यानी ये फर्स्ट पर्सन के बारे में बताया गया है सब। ठीक है, तो मैंने यहां छोटा सा काम कर लिया कि ये जो पार्ट है मेरा, ये दोनों एक ही ग्रुप के पार्ट है ना। तो मैं कह सकता हूं कि परसेंटेज ग्रेटर है, उसके बाद एंड एक ही ग्रुप के साइन है, बेटा उससे फिर एट द रेट, और बेटा ये हैशटैग एक ही ग्रुप के साइन है, और बेटा डॉलर सब में कॉमन आता है। ये मैंने प्रायोरिटी एक बना के रख ली। अब मुझे पता है ये मेरे ग्रेटर के साइन है, ये मेरे स्मॉलर के साइन है। बस ये आपको डब्बा देखना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, इससे कोई मतलब नहीं। अब कैसे देखिएगा, ढंग से देखिएगा क्या कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन से डब्लू। एन से डब्लू कैसे जाऊंगा मैं, एन से आई, आई से जी, जी से पी, पी से डब्लू, यानी एन से डब्लू सारा प्रीवियस जाऊंगा, यानी सब को रिवर्स है। बेटा इतना नहीं सोचना, एन से डब्लू ऐसे जाऊंगा, सारे साइन बदलेंगे मेरे। बट एक चीज देखना, एक तो साइन हैशटैग है, ये वाला, ये साइन है हैशटैग, एक एट द रेट है। बेटा ये सेम ग्रुप का है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज डिफरेंट ग्रुप का आ गया, यानी इस केस में अगर मैं उल्टा गया एन से लेके पी में, तो मेरे दो साइन डिफरेंट ग्रुप के आ गए। और बेटा जब भी डिफरेंट ग्रुप के साइन आते हैं, हैशटैग और परसेंटेज डिफरेंट ग्रुप के साइन आ गए, चाहे उनको उल्टा करके लिखो चाहे सीधा करके, डिफरेंट ग्रुप का मतलब हो गया, आंसर क्या आ गया, एन से डब्ल्यू दोनों के दोनों कैन नॉट डिटरमाइन। फोर्थ पॉइंट, ठीक है, अगर स्टेटमेंट में डिफरेंट ग्रुप के साइन आ जाए तो कंक्लूजन मेरा डेफिनेटली कैन नॉट डिटरमाइन होगा। अब देखना क्या ईदर और का केस लगता है इसमें। बेटा परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर, यानी एन बड़ा है। बेटा हैशटैग का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, यानी एन छोटा भी है बराबर भी है। तो बेटा दोनों में किसका केस लगेगा, ईदर और का। आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। बेटा यू से वाई जाना है, यू से वाई, यू से डी, डी से ई, ई से वाई पहुंच गया, सारा सीधा जाना है। एट द रेट डॉलर, एट द रेट और डॉलर, ठीक है, और परसेंटेज। बेटा यहां देखना एट द रेट और परसेंटेज डिफरेंट ग्रुप के साइन आ गए, आंसर आ गया कैन नॉट डिटरमाइन, ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, डब्ल्यू से डी, डब्ल्यू से डी जाना है, देखिएगा सेकंड पार्ट सोल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, डब्ल्यू से डी, बेटा डब्ल्यू से वाई जाऊंगा, वाई से ई, ई से डी, सारा रिवर्स में प्रोसेस है आपका। एंड परसेंटेज डॉलर, एंड परसेंटेज डॉलर, बेटा ये एक ही ग्रुप के साइन है। और मेरे को जाना है रिवर्स में, तो रिवर्स में जा रहा हूं तो ये साइन क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो इस साइन में क्या क्या बनेगा मेरा, एट द रेट, हैशटैग, और डॉलर तो डॉलर रहना है। बेटा प्रायोरिटी किस ग्रुप की आएगी, सबसे पहले कौन से की प्रायोरिटी आएगी, आपकी फर्स्ट की, यानी एट द रेट की प्रायोरिटी सबसे पहले है। अगर कंक्लूजन में एट द रेट है तो ट्रू होगा। क्या कंक्लूजन में एट द रेट है, नहीं।
क्या है डिफरेंट ग्रुप का, तो आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली फॉल्स आएगा। बेटा आंसर क्या लिखोगे, नीदर फर्स्ट नोर सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, बताइए। कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के लिए। वी से एफ जाना है बेटा, वी से एफ, वी से डी, डी से टी, है ना बेटा, टी से के उल्टा हो गया और के से एफ सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो काम है ना मेरा, यही तो, उल्टे को उल्टा करना, सीधे को सीधे करना। चलिए वी से एफ जाना है बेटा, वी से डी गया जब एंड आया मेरा, चलिए एंड आ गया, डी से टी परसेंटेज एक ही ग्रुप का है अभी तक, डॉलर को मैं पलट भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हैशटैग आपका डिफरेंट ग्रुप का आ गया बेटा, दोनों डिफरेंट ग्रुप के आ गए तो वी से एफ का रिलेशन कैन नॉट डिटरमाइन आ जाएगा, डिफरेंट ग्रुप के साइन आ गए। सेकंड है आपका वी से के तक जाना है बेटा, के तक जाना है तो ये वाला मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है, वी से डी, डी से टी और टी से के पहुंच गया, एंड बेटा एंड परसेंटेज और डॉलर, डॉलर को मैं चेंज भी करूंगा तो डॉलर ही रहना है, इक्वल टू है मेरा। पहली प्रायोरिटी किसकी आएगी मेरी बेटा, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी किसको है, परसेंटेज को, अगर परसेंटेज है तो बेटा ये डेफिनेटली ट्रू होगा, तो इसका आंसर हो गया ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ये था मेरा इनक्वालिटी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, अगर ढंग से पेशेंस से सुना होगा। एक बार ये सेशन देख लेना, कभी भी इनक्वालिटी में कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये थे आपके क्वेश्चन, अगर आपको और क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो बेटा और क्वेश्चन करने के लिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम है आपका टेलीग्राम। बेटा बिना टेलीग्राम के क्वेश्चन आपको हम सेंड नहीं कर पाएंगे, टेलीग्राम से जुड़ो, क्वेश्चन की भरमार लो, आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से। ये मेरा क्या है, यूट्यूब चैनल लिंक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो बार बार बोलकर शर्मिंदा ना करें, सिर्फ ये चैनल ज्वाइन करें आप, ठीक है। आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम, इसको सब्सक्राइब कीजिए और आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। और तब तक के लिए अगले सेशन कंटिन्यू करेंगे अब, ठीक है, थैंक यू। चलिए।